हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को पता है कि जल्द ही हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 20,000 तक होने वाली है। तो जल्द से जल्द आपका हमें सपोर्ट चाहिए। तो आपके लिए मैं लेके आ गई हूँ एक बार फिर से न्यू ब्लॉग। तो ये जो पशु आप देख रहे हो, तो ये छोटी सी बच्चिया है। तो ये बड़े पापा की है और साथ में ही हमारे पशु यहाँ होते हैं। तो लगे लगे हाथ आपको गाँव वाले घर का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। और आप सभी को पता है कि गांव वाले घर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी होती है। तो यहाँ पे देखिए बेलों का अंबार लगा हुआ है। कद्दू, घिया, लौकी सारी बेलें यहाँ पे लगी हुई है, ककड़ी। तो बहुत सारी सब्जियाँ आजकल हमें खाने को मिलती है हरी भरी। और मुझे भी अपनी सेहत के लिए इन सभी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, तो मैं करती भी हूँ। और पापा जी भी हर रोज़ यहाँ से हरी भरी सब्जियाँ लेकर आते हैं, तो हम ज़्यादातर इन्हीं सब्जियों का प्रयोग करते हैं। तो अपने गांव की बात कुछ और ही होती है। यहाँ वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो आपको चाहिए होती है। तो आजकल देख लीजिए बहुत सारे केले भी लगे हुए हैं और बहुत सारी सब्जियां भी लगी हुई है। तो बहुत मज़े हैं आजकल। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे घर में जो बेबी दीदी रहते थे, तो उनकी ट्रांसफ़र आजकल हो गई है किसी और जगह। तो आज बेबी दीदी जा रहे हैं अपनी न्यू जगह। तो सारा सामान उनका पैक कर लिया है। तो वैसे तो यहाँ मायके के पास ही दीदी की ड्यूटी होती थी, लेकिन अब दीदी की ट्रांसफ़र हो गई है तो सारा सामान बांध कर जाना पड़ रहा है। तो जल्दी जल्दी में ये सब हो गया। तो क्या कर सकते हैं, नौकरी तो करना तो बहुत ज़रूरी है। तो अब दीदी मिलेंगी न्यू लोकेशन पर। तो वहीं पे दीदी का अब ऑफिस भी होगा और वहीं पे कामकाज भी होगा। तो दीदी की ट्रांसफ़र जहाँ हुई है वहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर से नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो अब दीदी हमारे ब्लॉग में आपको कम ही दिखेंगे। वैसे हम आपको दिखाते ही रहते थे उनकी झलक। तो हमें भी उनकी बहुत ज़्यादा याद आएगी और हम उनको बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे। तो दीदी के ऑफ़िस की जो उन्होंने न्यू ऑफ़िस ज्वाइन किया है, तो वहाँ के कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा दूँ। तो पापा जी और दीदी ने कुछ फ़ोटोज़ भी लिए हुए हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों। तो आप सब लोग भी दीदी को आशीर्वाद दीजिएगा कि दीदी अब और बढ़ते कदम चलती जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँचें। तो हम सभी भी यही कामना करते हैं भगवान से कि दीदी को सारी खुशियाँ मिले।
पकड़े ले ले रोटी खा दी दे पैसे आए बना चौपा 200 ये ठीक है बने अभी नहीं पकड़े इतना टाइम नहीं है और मेरे को बाय 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 ठीक है बाय बेटा बाय ठीक है आना फिर आप ठीक है मामा जी नानी बता दे छोड़े बड़ा लगा छोड़े बड़ा लगा मेरा भी करो सूट हेलो मेरा दो मामा जी मैं करती हूँ जब मैं पाऊँ सूंगा आपके भी सूंगा चलो पहले इनसे ही कर लेता हूँ फिर ठीक है जी आशीर्वाद दो नौकरी नौकरी का और कल आना फिर जल्दी आप है ना ठीक है नानी रखना क्या अगली बार फोन दे देंगे। तो बहुत दिनों के बाद मामा जी और नानी जी आए हुए थे, तो हम लोग इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और नानी जी भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि मम्मी जी भी अपने मायके बहुत कम ही जाते हैं। तो बहुत ही कम टाइम लगता है इनको जाने का, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने अपने पशु वगैरह भी रखे होते हैं, तो इनकी वजह से इधर उधर जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मामा जी माता जी को पीछे बिठा दिया मामा जी वीआईपी पीछे बैठता है बॉडीगार्ड है हम बॉडीगार्ड है बाय बाय वैसे तो ये लोग आए हुए थे तो घर में भी रौनक लग गई थी और साथ में अंजना दीदी भी होते थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता था। लेकिन अब हमारे घर में हम फिर से 4 ही होने वाले हैं, तो 4 आदमी होते हैं हम लोग। तो मम्मी और पापा जी भी गांव वाले घर चले जाते हैं और हम लोग फिर ऊपर वाले घर में होते हैं, तो बहुत ही अजीब सा भी लगता है और मिस भी करते हैं हम लोग इन सभी को। तो मिलेंगे बहुत जल्द आपसे हम एक न्यू ब्लॉग में। तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही देते रहिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द।